बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल मैगज़ीन से अयाज शाह। हज़ारों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के लिए जो इमामुल अंबिया हैं, ख़ातमुन नबीयीन हैं और रहमत लिल आलमीन हैं। तकरीबन 1 बजकर कुछ मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर अभी डेरा गाज़ी ख़ान की तारीख़ की सबसे बड़ी चोरी हुई है। फरीदाबाद की ये कॉलोनी है और आमिर रिंद साहब का ये घर है, एक्सियन वापडा है। इस घर के अंदर अभी हमें मालूम हुआ है कोई भी नहीं मौजूद था। 2 करोड़ 30 लाख रुपए से ज़्यादा की चोरी बताई जा रही है, जो अभी अमाउंट कंफर्म नहीं है। अंदाज़ा बताया जा रहा है कि 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ये चोरी है और 130 से 150 तोला सोना है। मैं आपको अगर इधर से दिखाऊं तो यहाँ पर गाड़ी नहीं आ सकती, अगर ये रात को अंधेरे का टाइम है। और ये 7 वाली जगह पर ऊपर इधर मैं आपको अभी दिखाऊं तो ये यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर ख़राब है, जो अमूमन हमारे डराने के लिए लगाए जाते हैं। अच्छा, अगर अभी मैं आपको चल के दिखाऊं, ये घर है, पूरा घर खाली था, घर के अंदर कोई मौजूद नहीं था, कोई ख़वातीन नहीं थी, कोई यहाँ पर मर्द नहीं था। एक बुज़ुर्ग मर्द थे, आमिर भाई के वालिद साहब। आमिर भाई के वालिद साहब जिम खाना में खाने की दावत पे गए हुए थे। अली मोहम्मद चौधरी साहब CIA स्टाफ से यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उनके साथ पूरा डाला पुलिस का पहुँच चुका है। एक मुलाजिम को अभी हिरासत में लिया गया है, जो मुलाजिम उस वक्त घर पर था या कि नहीं, ये भी हमें हमारे ज़राए ने अभी बताया है वो था या कि नहीं था, कंफर्म नहीं है, लेकिन पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है। आमिर रिंद साहब एक्सियन वापडा यहाँ पर मौजूद नहीं थे, उनके घर में कोई भी नहीं था। ख़वातीन भी अपने रिश्तेदारों के पास लाहौर या कहीं गई हुई थी। अभी हमें इनिशली तौर पे ये बताया गया। मैं आपको ये बताऊँ, इस गली के अंदर कार नहीं आ सकती, बाइक आ सकती है। और ये अमूमी तौर पर कोई रेकी की गई है, पूरा प्लान किया गया है, जो अंदर का भेदी अमूमी तौर पर कहा जा सकता है। पुलिस के माहिर पुलिस अफसरान CIA स्टाफ से अली मोहम्मद चौधरी साहब, काफ़ी पुराने SHOs रह चुके हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। ये देखें, मैं आपको यहाँ से दिखाता जाऊँ, बिल्कुल इस गली के अपोजिट साइड पे, ये घर के बिल्कुल पीछे मेडिकल कॉलेज है। अगर कोई भी इधर आएगा तो वो 2-3 गलियाँ क्रॉस जिग-जैग गलियाँ हैं और इस जिग-जैग गलियों में मैं हैरान हूँ, कोई भी CCTV नहीं मिल रहा अभी तक जो ऑन हो। अच्छा, यहाँ से आप L शेप में, पहले उधर से सीधा आएँ, फिर L शेप में जाएं और फिर लेफ़्ट जाएं तो मेन रोड आता है। यानी कि इतना अंदर, फरीदाबाद के अंदर एक 20 से 25 मरले के घर के अंदर आकर एक बंदे, 3 लोग इतनी बड़ी वारदात करके चले जाएं। शहर के दरमियान बड़े सोफेस्टिकेटेड पुलिस अफसर आए हुए हैं। ये देखें, यहाँ से ये L बना और फिर ये दोबारा से L बना, यानी कि एक उधर से L बना, अब इधर से यूं जा रहे हैं और वो है मेन रोड। वो मेन रोड है और मेन रोड से वो कैसे दाखिल हुए, इतने घरों को क्रॉस करके कैसे दाखिल हुए, मैं आपको मेन रोड दिखाऊं। वो है गाजी मेडिकल कॉलेज का रोड, मेन रोड, जहाँ पर पुलिस ने डाला खड़ा किया हुआ है। इस रोड तक, इस गली तक कार आ सकती है, यहाँ तक गाड़ी आ सकती है, इससे आगे गाड़ी नहीं जा सकती, इससे आगे बाइक पे जाना पड़ता है। डेरा गाज़ी ख़ान की तारीख़ की सबसे बड़ी चोरी बताई जा रही है। बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं, बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं। 2 करोड़ से ज़्यादा की कैश घर में मौजूद होना, 2 करोड़ से ज़्यादा की कैश घर में मौजूद होना सवालिया निशान। 130 तोले, 130 से 150 तोले सोना घर में मौजूद होना सवालिया निशान। और उसके बाद एक सरकारी मुलाजिम के घर में इतनी बड़ी अमाउंट होना सवालिया निशान। और उसके बावजूद घर में किसी का ना होना सवालिया निशान। हमारे इदारों पर सवालिया निशान, हमारे कानून नाफिज करने वालों के लिए सवालिया निशान, और सबसे बढ़कर डेरा गाज़ी ख़ान के शहरियों के लिए सवालिया निशान कि 9 से 10 बजे के दरमियान यहाँ लोग आते हैं, रैकी करते हैं। 12 बजे के करीब वो यहाँ पर चोरी करते हैं। एक खातून आती है, खातून घर का दरवाज़ा बजाती है, घर के अंदर किसी ना होने की इतला वो फ़ोन कॉल पर देती है। इब्तदाई ज़राए बता रहे हैं घर पे किसी के ना होने की इतला वो बताती है। उसके बाद बाइक पर, पैदल या किस सवारी पर, चलते फिरते रोड में लोग आते हैं और डेरा गाज़ी ख़ान की तारीख़ की सबसे बड़ी चोरी कर ले जाते हैं। DPO अहमद मोइनुद्दीन साहब से हमने कुछ दिन पहले इंटरव्यू किया था, डिजिटल मैगज़ीन ने किया था, अयाज शाह ने किया था। मैंने उनको बहुत काबिल अफसर पाया, सोफेस्टिकेटेड अफसर पाया। अपनी सीखने के मराहिल में जितना मैं लोगों से मिला हूँ,
वन ऑफ द ग्रेट पर्सन। राजनपुर सर्व करके आ चुके हैं। उनके बात करने का तरीका, उनके बोलने का तरीका और उनका काम करने के अमल का तरीका, मैं बहुत ज़्यादा कुछ सीख के आया। लेकिन ये बहुत सारी बातें सवालिया निशान है। एक सरकारी मुलाजिम के घर में 2 करोड़ से ज़्यादा की अमाउंट कैश में होना या फिर किस सूरत में होना, 130 से 150 तोला सोना होना या पे, और उसके बावजूद घर में किसी का ना होना, और एक मुलाजिम को हिरासत में लिया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारे, थाना सिविल लाइन की पुलिस, CIA स्टाफ चौधरी अली मोहम्मद साहब की क़यादत में यहाँ पर आ चुकी है। ख़ानदानी ज़राए ने हमें बताया है कि इस वक्त घर में एक बुज़ुर्ग हैं, कोई ख़वातीन नहीं है, और उनके घर में कोई भी घर पर मौजूद नहीं था। आमिर साहब भी नहीं थे, उनकी ख़वातीन भी नहीं थी, कोई भी इस वक्त रात के इस पिछले पहर कोई भी मौजूद नहीं था। बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं इस सारी सूरत हाल के बाद। इतनी बड़ी अमाउंट का सरकारी मुलाजिम के घर में होना, इतनी बड़ी तादाद में सोने का होना, और फिर घर में किसी का ना होना, और फिर दिन के इस पहर चलते फिरते शाहराह गाजी मेडिकल कॉलेज, यहाँ से आप सीधा जाएं, सीधा जाके लेफ़्ट जाएं, राइट जाके फिर लेफ़्ट जाएं, यानी जिग जैग रोड है। आधे रोड तक गाड़ी जा सकती है, आधे रोड से आगे गाड़ी भी नहीं जा सकती, बाइक का जाने का रास्ता है। और अफसोसनाक बात क्या है, पूरे रास्ते में जितने CCTV हैं अभी तक हमें मालूम करने पे पता लगा है वो सारे ख़राब हैं। CIA स्टाफ और तालिब बुज़दार साहब बर वक्त पहुँचने के बाद उन्होंने कार्रवाई मुकम्मल की है। मिर्ज़ा मुकीम जो IT स्पेशलिस्ट हैं, CCTV कैमरा के माहिर हैं, वो यहाँ पर आए हैं। ASP रहमतुल्लाह साहब की सरबराही में CIA स्टाफ, तालिब बुज़दार साहब, मिर्ज़ा मुकीम जो स्पेशलिस्ट हैं CCTV फुटेज के, वो डेरा गाजी खान में बेतहाशा चोरियाँ उन्होंने कवर की हैं। यहाँ पर सिविल लाइन थाना के तालिब बुज़दार साहब, ASP रहमतुल्लाह साहब की क़यादत में CIA स्टाफ के चौधरी अली मोहम्मद साहब, वन ऑफ द, जिनको मेरे ख्याल में डेरा गाजी खान के क्रीम पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर आए थे अभी, और वो पूरी तहकीक कर रहे हैं किस किस गली में कैमरा है, किस किस गली। और यहाँ पर सियासी और समाजी रहनुमा नसरुल्लाह खोसा भी मौजूद है। नसरुल्लाह खोसा, उनके हमसायों की ये चोरी हुई है। सियासी और समाजी शख्सियत नसरुल्लाह खोसा भी यहाँ पर आए हैं। उन्होंने अपने हमसायों से पहले, हालांकि घर के अंदर घर वाले मौजूद नहीं थे, नसरुल्लाह खोसा साहब उनकी बिहाफ पे यहाँ पर मौजूद है। ये डेरा गाजी खान के मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। CIA स्टाफ के अली मोहम्मद चौधरी साहब, सिविल लाइन के SHO तालिब बुज़दार साहब, और CCTV के माहिर मिर्ज़ा मुकीम बबली, जो रात के इस पहर 2 बज चुके हैं, सारी गलियों के अतराफ़ उन्होंने चक्कर लगाए, शवाहिद इकट्ठे किए। घर के मकीन घर के अंदर नहीं थे, लेकिन उनके हमसाए नसरुल्लाह खोसा साहब जो उनके बिहाफ पर यहाँ पर पुलिस से ताउन कर रहे थे, और उनको इस टाइम पता चला कि ये सारे मामलात हो चुके हैं, तमाम तर शवाहिद वो इकट्ठे करके ले गए हैं। सुबह ऑफिशियल DPO साहब या ASP रहमतुल्लाह साहब अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे। डेरा गाजी खान की तारीख़ की सबसे बड़ी चोरी बताई जा रही है। 2 करोड़ से ज़्यादा की अमाउंट, 130 से 150 तोला सोना, और जिनकी रिहाइश है वो लाहौर से रवाना है। जिनकी रिहाइश है उनके घर में कोई नहीं था, उनके वालिद साहब भी जिम खाना में गए हुए थे मेहमानों के साथ मिलने के लिए, और एक घर के मुलाजिम को अभी हिरासत में लिया गया है। ऐसे ही हमें देखते रहे, रात के 2 बज चुके हैं। मिर्ज़ा मुकीम साहब CCTV फुटेज के माहिर, IT के माहिर यहाँ पर मौजूद थे। अली मोहम्मद चौधरी साहब मौजूद थे। सियासी और समाजी रहनुमा नसरुल्लाह खोसा अपने हमसायों की बिहाफ पर यहाँ पर मौजूद थे। तालिब बुज़दार SHO अपनी पूरी सिविल लाइन की नफरी के साथ यहाँ पर मौजूद थे। देखते हैं कि ये जो चोर गैंग है डेरा गाजी खान में दर्द सर बना हुआ है, कभी किसी के मोटरसाइकिल ले जाते हैं, कभी किसी की कोई चीज़ ले जाते हैं, वो अभी तक डेरा गाजी खान की पुलिस पकड़ने में नाकाम रही है। 2 करोड़ से ज़्यादा, 2 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा अमाउंट बताई जा रही है। 130 से 150 तोला सोना बताया जा रहा है। बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं। देखते हैं कहानी कहाँ बदलती है। क्या पता बंदे भी नहीं पता कितने ने, नहीं पता साढ़े को पूछ रहा है, कल पूछेगा। नहीं, ऑफिशियल स्टेटमेंट कौन देगा, DPO साहब या ASP रहमत साहब? ASP सब देंगे, ऐसे तो सब देंगे। लेकिन शहर भर्ती हुई चोरियां दी जी वारदात है, हले तक कोई गैंग ही नहीं पकड़िया जाता चोरी साहब। लेकिन आधे 2 बजे तक फिरते पे ते पकड़न वास्ते फिरते पे। नहीं, इस दिन तक कोई शक नहीं है कि काम तुसी कर रहे हो, लेकिन एक ही है कि DG खान बढ़ती फिर इंटरव्यू थोड़ी जी दसो चौधरी साहब। लैपटॉप
तालिब भाई कुछ तो बताएं थोड़ी सी इनिशियल स्टेज पे। थोड़ा सा मवाद इकट्ठा करने दो। मवाद कथा वो बंदा लाहौर के नवलिया आंदे सारे मवाद हो जैसे जो उनका बेटा है ना मुदई वो जिसको सारा पता है वो सारा वो बताएगा। अभी तो हम सारी चीज़ें ना चारों तरफ इकट्ठी कर रहे हैं, सारे आईटी अलहदा करिए यार प्रॉमिस लिया कर कि सबसे पहले मुझे लीड देंगे। नहीं वो कोई इशू नहीं है, बस ये बता दें कि ना उनको ये पता था कि घर में कोई नहीं है। नहीं ये बात भी अभी निकले खाली कोई समझ आओ सर ठीक साजिद बहुत सारे सवाल जन्म दे रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, बहुत सारे सवालिया निशान जन्म ले रहे हैं। आप हमें ऐसे ही देखते रहिए, लाइक करते रहिए, ताकि हम जनूबी पंजाब की, पाकिस्तान की, पंजाब की हर मजलूम की आवाज़ बन सके और आपको बर वक्त खबर पहुंचा सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।